यूपी बोर्ड के प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में SN2 अभिक्रियाओं की क्रियाविधि पढ़ा था। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसी में से जो दूसरी प्रकार की क्रिया है जिसको हम कहते हैं SN1, जिसको हम लोगों ने फुल फॉर्म जैसे पढ़ा वैसे इसका भी फुल फॉर्म मिलेगा। क्या मिलेगा? इसको हम राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ेंगे और क्या कहेंगे? वन का मतलब यूनिमालिक्यूलर, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक और S फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि यूनिमालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की क्रियाविधि, यानी एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। ये हम लोग पढ़ने चल रहे हैं आज। पिछले क्लास में हम लोग लेसन 2 पढ़ा था और 1 और 2 कहने का क्राइटेरिया क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, क्या इसका नॉर्म होता है, ये सारी बात हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे हम लोगों ने लेसन 2 में क्या पढ़ा था कि अगर दो मॉलिक्यूल, दो में कौन कौन कहा गया था? रिएक्टेंट और रिएजेंट। तो अगर रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों मिलकर के अभिक्रिया के दर को प्रभावित करते हैं तो उसको हम कहते हैं SN2 रिएक्शन, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। इसी प्रकार हमने आपको एक और क्राइटेरिया बताया था, लिखवाया भी था कि अभिक्रियाओं के दौरान कुछ ऐसे मॉलिक्यूल, कुछ ऐसे आयन, कुछ ऐसे स्पीशीज बनती हैं जिनका लाइफ टाइम बहुत ही छोटा होता है, जो अत्यंत क्रियाशील होती हैं और जो बहुत थोड़े समय के लिए बनती हैं, बहुत ही अस्थायी होती है। उन्हीं को हम लोगों ने कहा था ट्रांजिशन स्टेट। तो वहां पे एक और तरीका हमने बताया था कि अगर ट्रांजिशन स्टेट को बनाने में दोनों मॉलिक्यूल भाग लेते हैं, दोनों मतलब कौन? रिएक्टेंट और रिएजेंट, तो भी उसको हम लोग SN2 अभिक्रिया कहे थे। आज क्या बात है? आज हमको SN1 पढ़ना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ जो अभिक्रिया की दर होगी केवल एक, वन मतलब सिर्फ एक, और एक मतलब कौन? खाली रिएक्टेंट, खाली अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करेगी। तो इसको हम कैसे बता सकते हैं? तो इस अभिक्रिया का हम, अगर मैं गुण बताना चाहूं, अगर मैं लक्षण बताना चाहूं, तो मैं क्या कहूंगा कि इन अभिक्रियाओं की जो दर होती है, यानी यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, अभिक्रिया की जो दर होती है, वो किस पे डिपेंड करेगी? वो खाली रिएक्टेंट मतलब अभिकारक के मोलर सांद्रण पर निर्भर करेगी। और आप देख रहे हैं खाली एक ही के मोलर सांद्रण पर निर्भर कर रही है, तो अभिक्रिया का टाइप क्या हो गया? SN1 हो गया। ठीक, अगला इसका लक्षण क्या हो जाएगा? गुण में से पहला गुण तो आपने ये बता दिया। दूसरी बात क्या थी? SN2 में हम लोग पढ़ रहे थे कि वहां पे ट्रांजिशन स्टेट को बनाने में दोनों लोगों ने, दोनों ही मॉलिक्यूल ने अपना योगदान दिया था। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वन का मतलब है कि खाली एक, यानी कि खाली रिएक्टेंट जो होगा वही अकेले ट्रांजिशन स्टेट को बनाएगा। हम कह सकते हैं कैसे विक्रियाओं में क्या होता है, यानी हम कह सकते हैं कि SN1 अभिक्रिया में ट्रांजिशन स्टेट मतलब संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट के निर्माण में केवल अभिकारक अणु ही भाग लेता है। केवल अभिकारक अणु ही भाग लेता है, खाली एक ही भाग ले रहा है, इसलिए भी ये SN1 है। और अगली बात आप एक और गुण बता सकते हैं, वो ये है कि यहां जो अभिक्रिया होती है वो दो पद में पूरी होती है। अभी हम लोग देखेंगे भी कैसे हो रहा है। हम कह सकते हैं अगला गुण क्या कि जो SN1 अभिक्रियाएं जो होती हैं ये दो पदों में पूरी होती हैं। अभी सब हम लोग को दिखेगा, दो पदों में पूर्ण होती हैं या पूरी होती हैं। और एक बात हम और कह सकते हैं, अगर इनका उदाहरण अगर हम लेना चाहेंगे तो असल में क्या होता है कि ये जो अभिक्रियाएं होती हैं इनमें कार्बोकेटायन बनता है ट्रांजिशन स्टेट। और आजकल याद करिए हम लोग पढ़े हुए हैं कि जो टर्शियरी कार्बोकेटायंस होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए अभिक्रियाएं जो प्रमुख रूप से जो होती हैं वो टर्शियरी एल्किल हैलाइडों द्वारा प्रदर्शित होती हैं। हम कह सकते हैं कि SN1 अभिक्रियाएं प्रमुख रूप से तृतीयक मतलब टर्शियरी एल्किल हैलाइडों द्वारा प्रदर्शित होती हैं।
अब ये सारी बातें हम लोग जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। और एक और आप चाहें तो गुण बता सकते हो, ये याद करिए, जब हम लोग SN2 पढ़ रहे थे तो वहाँ पे कहा गया था कि वहाँ पे कंप्लीट इन्वर्जन एक शब्द यूज किया था। वो होता है क्योंकि वहाँ के परमाणु छोटे छोटे थे। यहाँ चूंकि देख रहे हैं कि तृतीयक एल्किल हैलाइड है, तो यहाँ पर जो 3 बड़े बड़े समूह लगे रहेंगे और इसीलिए यहाँ पे कंप्लीट इन्वर्जन नहीं होता है। अब ये सब आगे उदाहरण में दिख जाएगा हम लोग को। तो अगला उदाहरण क्या गया, अगला गुण हम क्या बता सकते हैं कि SN1 अभिक्रियाओं में पार्शियल मतलब आंशिक रूप से, पार्शियल इन्वर्जन यानी आंशिक इन्वर्जन होता है। तो इस तरह से हम इसका ये गुण बता सकते हैं कि कोई अगर हमसे पूछता है या हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है कि SN1 अभिक्रियाओं के प्रमुख गुणों का वर्णन कीजिए, आप यही गुण उनको बताएंगे। अभी इनका डिटेल आपको मैं करके दिखा रहा हूं कैसे कैसे क्या होता है। पहला गुण आपने क्या बताया कि यहाँ जो अभिक्रिया की जो दर होती है वो खाली बस रिएक्टेंट के यानी कि खाली अभिकारक के मोलर सांद्रण पर निर्भर करती है। अगला क्या बताया कि SN1 अभिक्रियाओं में जो होता है, जो ट्रांजिशन अवस्था बनती है उसके निर्माण में केवल अभिकारक अणु ही भाग लेता है, मतलब खाली एक अणु भाग लेता है, तभी तो इसको हम लोग SN1 कह रहे हैं। 1 का मतलब 1 हो गया। तीसरा आप बता रहे हैं कि अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया जो होती है वो 2 पदों में पूरी होती है। और अगली बात आप कह रहे हैं कि इसमें प्रमुख रूप से जो उदाहरण होता है वो तृतीयक एल्किल हैलाइडों का इसमें उदाहरण होता है। और फिर आपने यहाँ पर अंत में बताया है कि यहाँ पर जो पूर्ण इन्वर्जन नहीं होता है। ये प्रमुख इसके लक्षण हो गए। और ये सारी बातें अभी अब आपको समझ में आएंगी, मैं डिटेल करने जा रहा हूँ इनका, उदाहरण से पूरी अभिक्रिया में बताने जा रहा हूँ। आपको हर बात इसमें से 4-5 पॉइंट बहुत ढंग से आज आपको साफ साफ दिखाई पड़ेंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसका उदाहरण लिखा जाता है, उदाहरण बताया जाता है। तो कोई पूछे कि SN1 अभिक्रिया क्या होती है तो सारे पॉइंट आप बता दीजिए। अब इसका डिटेल मैं करके दिखा रहा हूँ, देखिए उसको। तो इसमें अभी हमने कहा कि इसका उदाहरण कौन होती है, आपने क्या कहा कि यहाँ पर जो तृतीयक एल्किल हैलाइड होते हैं वो इसके उदाहरण होते हैं। तो पहले हम उदाहरण लिखते हैं, इसका गुण हो गया। अब आ जाइए उदाहरण। तो अगर मैं उदाहरण पे आता हूं तो यहाँ पर तृतीयक एल्किल हैलाइड इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है। और तृतीयक एल्किल हैलाइड हमने यहाँ पे लिख दिया ये। तो आप देख रहे हैं कि जिस कार्बन के साथ आपका हैलोजन लगा होगा उसकी डिग्री पता की जाती है। और डिग्री बताने का नियम हमने बताया था कि देखा जाता है कि जिसकी डिग्री निकालनी हो उससे कितने कार्बन और जुड़े हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, एक बाएं जुड़ा हुआ है, एक नीचे जुड़ा हुआ और एक ऊपर जुड़ा हुआ है। इसलिए इस कार्बन की डिग्री हो गई 3, ये तृतीयक कार्बन हुआ। और जितने डिग्री का कार्बन होता है उतने डिग्री का आपका एल्किल हैलाइड होता है, ये हो गया। और बस वही आगे अगर आप यहाँ पर इसका न्यूक्लियोफिलिक अगर संशोधन कराते हैं तो क्या हो जाएगा, ये Cl आपका बाहर निकल जाएगा और OH यहाँ पर प्रवेश कर जाएगा, जैसा हम लोगों ने प्रतिस्थापन अभिक्रिया में उदाहरण पढ़ा ही था। तो यहाँ पर उदाहरण क्या, यहाँ पर हमको उत्पाद क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमको CH3 और OH और Cl आयन आपका बाहर निकल जाएगा। ये आपका जो तृतीयक एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल, ये आपको उत्पाद के रूप में मिलता है। तो ये हम लोग का उदाहरण हो गया। तो इस तरह से आप अगर तुलना करना चाहें तो SN2 में क्या था, ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड था SN2 में, और आज SN1 क्या है, तृतीयक एल्किल हैलाइड है। अगर यही बात अगर हम एक एक पॉइंट अगर देखते रहें तो जो हमसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि SN1 और SN2 अभिक्रियाओं में प्रमुख अंतर बताइए, या SN1 SN2 अभिक्रियाओं में प्रमुख आप या एक तुलना करिए, तो हम आसानी से तुलना कर पाते हैं। तो उदाहरण हम लोग का हो गया। अब इसमें क्या बताते हैं, अब क्रिया विधि बताई जाती है। तब आ जाइए इस पर क्रिया विधि। तो इस तरह से अगर इसका हम मैकेनिज्म की बात करें या क्रिया विधि की बात करें तो मैकेनिज्म में अभी हमने ऊपर लक्षण में बताया था कि अभिक्रिया 2 पदों में पूरी होती है। तो पहले प्रथम पद, यहाँ पर जो प्रथम पद है, तो प्रथम पद में क्या होता है कि यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट यानी ट्रांजिशन स्टेट यानी कि कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। तो प्रथम पद में क्या होता है कि ट्रांजिशन स्टेट यानी ये होता है कार्बोकेटायन, कार्बोधनायन कर सकते हैं आप लोग, कार्बोकेटायन का निर्माण। इसमें फर्स्ट स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। वो देखिए कैसे,
ये हमारा उदाहरण है, हम ले रहे देखिए यहाँ पर, तो हमारे पास हो गया CH3 और यहाँ पर Cl। अब देखिए पहले स्टेप में क्या होने जा रहा है, आप देख रहे हैं कि ये कार्बन आपका अत्यंत इलेक्ट्रॉन रिच हो गया है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक घनत्व काफी बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है, याद करिए हम लोग पढ़े हैं कि जितने भी एल्किल ग्रुप सबके सब क्या होते हैं, सबके सब आप जानते हैं कि प्लस आई ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं। तो क्या करेगा आप जानते हैं सबके सब क्या है, ये सब प्लस आई समूह होते हैं सारे एल्किल ग्रुप। तो ये भी इधर अपना इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ये भी इधर इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन इधर भेजेगा। तो तीर का चिन्ह दिखा रहा है कि तीनों जो एल्किल समूह हैं इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं कार्बन की तरफ, जिससे कार्बन के पास आप देख इलेक्ट्रॉनिक घनत्व काफी बढ़ जा रहा है। और ऐसे कंडीशन में चूंकि क्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी होता है तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जल्दी से क्लोरीन अब छीन लेगा और ये बांड आपका तुरंत यहाँ पर टूट जाएगा। और जब ये बांड टूटेगा तो आप देख रहे हैं कि जो Cl है वो इस बांड का इलेक्ट्रॉन लेके अलग होगा, यानी जो क्लोरीन है इसमें अपना इलेक्ट्रॉन तो ले ही जाएगा, साथ में इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, जिससे कार्बन पर आ जाएगा धन आवेश और Cl पर आ जाएगा ऋण आवेश। यानी इस प्रकार से अपना जो ट्रांजिशन स्टेट है उसका निर्माण आसानी से यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरह से ये बन गया टर्शियरी कार्बोकेटाइन, आपका यही ट्रांजिशन स्टेट है, ये हो गया आपका। और आप इसको ऐसे चाहें तो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, यही ट्रांजिशन स्टेट है और साथ में इस Cl आयन आपका बाहर निकल गया। अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे खाली अभिकारक लिखा है, खाली हमने रिएक्टेंट लिखा है, हमने यहाँ पे कोई रिएजेंट लिखा ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रांजिशन स्टेट को बनाने में खाली बस रिएक्टेंट का रोल है, कहीं रिएजेंट का रोल दिखाई नहीं पड़ रहा है। यानी रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों में से खाली एक ही का रोल दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब अभिक्रिया कैसे हुई, SN1 अभिक्रिया हुई। ये भी हमने आपको लक्षण में लिख के बताया था कि अगर संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन स्टेट के बनाने में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल मतलब खाली रिएक्टेंट अगर भाग लेता है तो इसका मतलब क्या हुआ, अभिक्रिया हमारी SN1 होगी। तो इस तरह से संक्रमण अवस्था हमारी बन गई, पहला पद पूरा हुआ। अब आ जाइए दूसरे पद पर। तो दूसरे पद के लिए हम यहाँ इसको मिटा के जगह बनाते हैं। तब जरा सा द्वितीय पद देखिए। द्वितीय पद के लिए अब क्या होगा, हम यहां पर द्वितीय पद की बात कर रहे हैं, सेकेंड स्टेप। इसमें क्या होने जा रहा है कि पहले पद में हमारा जो ट्रांजिशन स्टेट यानी कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन बना है, अब उस पर न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण होगा और हमारा उत्पाद मिल जाएगा, यही होने जा रहा है। तो इसमें क्या होने जा रहा है, इसमें हम कह सकते हैं कि तृतीयक कार्बोकेटाइन, तृतीयक जो कार्बोकेटाइन हमको मिला हुआ है वो कौन बना है आप जानते हैं, हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया है वही बना हुआ है। और इसी को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट भी कह रहे थे। क्या होता है, इस पर न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH माइनस है ना हम लोग एग्जाम्पल में, OH माइनस का आक्रमण होता है, का आक्रमण, यही इसमें होने जा रहा है। तो हम लोग को टर्शियरी कार्बोकेटाइन मिला था अभी पहले पद में आपने देखा, वही आप यहाँ पे दोबारा ले लेंगे। तो हम लोग का मिल गया टर्शियरी कार्बोकेटाइन, यानी हम लोग का ये मिल गया ट्रांजिशन स्टेट, और इसी पर हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो आक्रमण करेगा तो हमको यहाँ पर उत्पाद मिल जाएगा। ये हमारा सेकंड स्टेप होगा जो रिएक्शन को पूरा भी कर देगा। अब देखिए जरा सा, हम लोगों ने SN2 में पढ़ा था, याद करिए कि ये जो न्यूक्लियोफाइल था कहा था कि पीछे से आक्रमण करता है, क्योंकि अगर आपको SN2 वाला उदाहरण याद हो तो यहाँ पर Cl रहता है वहां पर, यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर अंतर क्या है कि जो न्यूक्लियोफाइल है, याद करिए जो हमारा ये OH आयन जो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पर पीछे से भी आक्रमण कर सकता है और आगे से भी आक्रमण कर सकता है, ये बड़ा अंतर हुआ। SN2 अभिक्रिया में हम लोगों ने कहा था कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो पीछे से आक्रमण करता है, यहाँ कह रहे हैं कि दोनों में से किसी साइड से भी आक्रमण कर सकता है, ये पीछे से भी आक्रमण कर सकता है और आगे से भी आक्रमण कर सकता है।
पीछे से आक्रमण करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रोकने वाला है नहीं। और आप देख रहे हैं आगे से भी आक्रमण करते इसमें कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं Cl पहले ही आपका पहले स्टेप में बाहर निकल गया था। ये बहुत बड़ा अंतर है SN1 SN2 अभिक्रियाओं में। हाँ, एक बात याद रखिए कि दोनों में से किसी एक दिशा से आक्रमण होगा, या तो पीछे से आक्रमण करके जुड़ लेगा या फिर आगे से आक्रमण करके जुड़ लेगा। हम अपने उदाहरण में इसको आगे से आक्रमण करके जुड़ता हुआ दिखा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा देखिए अब यहाँ पर उत्पाद मिल गया और इसी के साथ हमारी अभिक्रिया जो है वो पूरी भी हो गई। तो इस तरह से हमारा उत्पाद यहाँ पर बन गया। ये तृतीयक एल्कोहल जो है हमारा, जो ये 3 डिग्री का जो एल्कोहल है, यही हमारा यहाँ पर उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट है और इसी के साथ अभिक्रिया हमारी पूरी हो जाती है। तो अगर हम थोड़ा सा SN2 और SN1 दोनों को एक साथ अगर हम लेके तुलना करना चाहें तो एक पॉइंट वहां पर मिला था SN2 में, याद करिए कि चूंकि वहां पे याद करिए जहां यहाँ पर आपको जो 3 बड़े बड़े एल्किल समूह दिखाई पड़ रहे हैं, तो SN2 में क्या था, यहाँ पर खाली छोटे छोटे हाइड्रोजन परमाणु थे। और जब वहां पे न्यूक्लियोफाइल ने आक्रमण किया था, मैंने बताया था कि जो छोटे छोटे हाइड्रोजन परमाणु थे वो क्या थे, पूरा का पूरा 180 डिग्री से घूम गए थे, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट इन्वर्जन कहा था। यहाँ पर ऐसी बात नहीं दिख रही है। यहाँ क्या दिख रही है कि OH आयन जब आक्रमण करने जाएगा तो इस कार्बन के साथ जो 3 समूह लगे हुए हैं, ये भी कोई बड़े छोटे छोटे परमाणु नहीं बल्कि समूह हैं। और ये तो इनकी सबसे छोटी आकार हमने लिया है, हमने मिथाइल की ओर लिया है। ये और बड़े भी हो सकते थे। अगर मैं इनका मास नंबर या इनका अगर मैं मान लीजिए इनका मॉलिक्यूलर मास अगर निकालूं तो आप जानते हैं कार्बन का होता है 12, OH का यहाँ पर हो जाएगा 3, तो 12 3 15, इनका 15 होगा, इनका कितना होगा, वो का होता है 16, OH का होता है 1 17, यहाँ पर 17 हो जाएगा। तो 17 है तो ये भी क्या है, 15 ऑलरेडी है। इसका मतलब कि जो ये समूह ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, ये लोग भी बड़े बड़े समूह हैं, बड़े हल्के नहीं हैं। इस प्रकार जब न्यूक्लियोफाइल इसके अंदर प्रवेश करेगा तो ये थोड़े बहुत अपनी जगह से विस्थापित हो सकते हैं, डिस्प्लेस हो सकते हैं, हट सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा 180 अंश से घूमने वाले नहीं हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में जो इन्वर्जन है वो कंप्लीट नहीं है, बल्कि पार्शियल इन्वर्जन यहाँ पर होता है, जो हमने आपको अभी जो हमने 4-5 पॉइंट इसके लक्षण या गुण बताए थे, तो वहाँ पर हमने सारी बातें बता दिया था। तो इस तरह से हम लोग बड़े आसानी से बता सकते हैं कि SN1 अभिक्रिया क्या होती है, इसके क्या क्या गुण होते हैं, और साथ ही साथ हमें भी बता सकते हैं कि जो SN1 अभिक्रियाएं होती हैं वो उनकी क्रियाविधि क्या होती है। तो अब आप आराम से इन जो 4-5 पॉइंट आप लिखे थे, अब आप देख सकते हैं। हमने पहला पॉइंट क्या लिखा था, उसमें लिखा था कि SN1 अभिक्रियाओं में जो अभिक्रिया की दर होती है किस पर निर्भर करती है, तो हम लोगों ने कहा था कि वो केवल रिएक्टेंट पर ही निर्भर करती है या केवल रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है। और अभी आपने जो पहले पद में देखा था कि इस ट्रांजिशन स्टेट के निर्माण में खाली बस रिएक्टेंट ही भाग लिया था। तो जितने मॉलिक्यूल भाग लेते हैं ट्रांजिशन स्टेट को बनाने में, उतना ही मॉलिक्यूल का जो सांद्रण होता है, मोलर कंसंट्रेशन होता है, वो रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करता है। ये बात आपको वहां क्लियर हो गया। दूसरा बात आपने कहा था कि ट्रांजिशन स्टेट के निर्माण में खाली रिएक्टेंट भाग लेता है, वो भी आपको साफ साफ देख लिया। तीसरी बात आप जो बड़ी बात कह रहे हैं कि ये जो उदाहरण का कौन होता है, तो आपने कहा था टर्शियरी के एग्जाम्पल होते हैं, वो भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। और एक और बड़ी बात आपको दिखाई पड़ रही है कि यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो आगे अथवा पीछे दोनों में से किसी एक साइड से आक्रमण कर सकता है। तो इस तरह से भी आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। और अगली बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जो SN1 को SN2 से क्लियरली डिफरेंशिएट करने के काम आती है, वो ये है कि यहाँ पे चूंकि पहले से समूह जो लगे हुए थे, ये समूह भी काफी बड़े बड़े समूह हैं, इसलिए जब न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करेगा तो न्यूक्लियोफाइल के आक्रमण के समय ये समूह थोड़े बहुत अपनी जगह से विस्थापित हो सकते हैं, थोड़े बहुत हिल डुल सकते हैं, यहाँ पर पूर्ण रूपे 180 अंश से घूमने वाले नहीं हैं, यानी कि यहाँ पर कंप्लीट इन्वर्जन नहीं होने जा रहा है। तो इस तरह से आप इन सारे अभिक्रियाओं के गुण आसानी से बता सकते हैं। अब मैं आपको बोल के फटाफट दोनों ही अभिक्रियाओं में जरा मैं तुलना सुना दे रहा हूं, सुन लीजिए, आगे हम आपको लिखवा भी देंगे। तो देखिए हम जरा तुलना करने जा रहे हैं, किसमें हम तुलना करने जा रहे हैं SN1 और SN2 अभिक्रियाओं के गुणों में या उनकी क्रियाविधि में या उनके उदाहरण में। इन सारे पॉइंट को लेकर के हम तुलना करने जा रहे हैं। तो अब अगला पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं क्या, कि SN1 और SN2 अभिक्रियाओं की तुलना या इनमें हम अंतर भी बता सकते हैं।
हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि SN1 और SN2 अभिक्रियाओं के गुणों में हम तुलना कर सकते हैं, या अगर अंतर आएगा तो हम अंतर भी इसी पॉइंट को लेके बता सकते हैं। तो मैं सुना रहा हूं, अभी आपने दोनों अभिक्रिया देख लिया है, अंतर सुनिए। पहले अभिक्रिया के दर के लिए हम बात करते हैं। तो जब हम लोग SN2 अभिक्रिया पढ़े थे तो वहां पर क्या बताया गया था कि SN2, देखो 2 वहां लिखा है 2 SN2 और यहाँ है SN1। तो मैंने बताया था 2 या 1 किस बात पर डिपेंड करता है, तो इस बात पर डिपेंड करता है कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कितने फैक्टर्स हैं, या ये कहो कितने मॉलिक्यूल हैं। और मॉलिक्यूल में आप जानते हैं रिएक्टेंट साइड में 2 ही होता है, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है रिएजेंट। तो वहां बताया गया था कि अगर अभी SN2 अभिक्रिया में क्या होता है, तो बताया था SN2 मतलब 2 और 2 मतलब कौन, रिएक्टेंट और रिएजेंट। तो बताया गया था कि SN2 अभिक्रियाओं में जो अभिक्रिया की दर होती है वो दोनों मॉलिक्यूल मतलब कि रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों के ही सांद्रण पर निर्भर करता है। जबकि SN1 यहाँ पर 1 आ गया, और 1 का मतलब खाली एक ही मॉलिक्यूल भाग लेगा, और वो मॉलिक्यूल कौन सा होगा, वो आपका हो जाएगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो SN1 अभिक्रिया में क्या होता है, तो आप कहेंगे कि SN1 अभिक्रियाओं में जो अभिक्रिया की दर होती है वो केवल एक अणु मतलब रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है। एक पॉइंट आपका एक अंतर हो गया। हालांकि सारे पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ अलग से, मैं थोड़ा दोनों को एक साथ में समराइज कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट क्या बताया था, SN2 में कहा गया था कि SN2 अभिक्रियाओं में जो ट्रांजिशन स्टेट होता है उसके निर्माण में SN2 मतलब दोनों अणु भाग लेते हैं, मतलब कि रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों अणु मिलकर के ट्रांजिशन स्टेट को बनाते हैं। जबकि SN1 में क्या होता है, खाली एक भाग लेगा, और वो कौन सा होगा, रिएक्टेंट। यानी SN1 अभिक्रियाओं के ट्रांजिशन स्टेट के निर्माण में खाली एक अणु मतलब खाली रिएक्टेंट अणु ही भाग लेता है। दूसरा अंतर हो गया। तीसरी बात, उदाहरण क्या ले लीजिए। तो SN2 अभिक्रिया में क्या कहा गया था कि SN2 अभिक्रियाएं जो प्रमुख रूप से जो होती हैं आप जानते हैं कि प्राथमिक एल्किल हैलाइडों द्वारा प्रदर्शित होती हैं, और आप SN1 में क्या कह रहे हैं कि प्रमुख रूप से तृतीयक एल्किल हैलाइडों द्वारा ये यहाँ पर प्रदर्शित की जाती हैं। अगला उदाहरण आप ले सकते हैं इन्वर्जन वाला। तो इन्वर्जन में क्या कहा था कि SN2 अभिक्रियाओं में क्या होता है, वहां पर पूर्ण इन्वर्जन यानी पूरा का पूरा छोटा सा परमाणु का हाइड्रोजन था वो पूरे 180 अंश से घूम गया था। उसको हम लोगों ने 3 नाम दिया था। एक उसका नाम क्या था, कंप्लीट इन्वर्जन, एक नाम क्या था, वाल्टन इन्वर्जन, एक नाम क्या था, अम्ब्रेला इन्वर्जन। तो इस तरह से SN2 अभिक्रियाओं में ये इन्वर्जन होते हैं, जबकि SN1 अभिक्रियाओं में ऐसा नहीं होता, यहाँ तो बड़ा आंशिक इन्वर्जन ही होता है। और इसके बाद से आपको मैंने एक और बात बताया था, अगर आप सॉल्वेंट की बात करें तो SN2 अभिक्रियाओं को किसने फेवर किया था, बताया था हमने कि नॉन प्रोटिक नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं वो SN2 अभिक्रियाओं को फेवर करते हैं, जबकि जो SN1 अभिक्रियाएं होती हैं ये प्रमुख रूप से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब SN1 अभिक्रियाओं को यहाँ पर फैसिलिटेट करते हैं यानी कि करवाते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से SN1 SN2 अभिक्रियाओं को अगर अलग अलग क्वेश्चन आता है तो उनका हम अलग अलग आंसर दे लेंगे। अगर मान ली उनका अलग अलग गुण लक्षण जो पूछता है उसको हम बता देंगे, हमने सब आपको बता ही दिया है। और साथ में अगर उनमें अगर तुलना पूछता है या अगर अंतर पूछता है तो भी हम आसानी से बता सकते हैं। तो इस तरह से हम SN1 SN2 अभिक्रियाओं का डिटेल हमने आपको बता दिया है। अब आगे का अगर जब वीडियो बनेगा, आगे जब हम लोग क्लास लेंगे तो उसमें हम आपको आपके NCERT और बोर्ड एग्जाम के पूछे क्वेश्चन हम इस टॉपिक पर करवा देंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और इस कोरोना क्राइसिस में जितने भी निर्देश दिए जा रहे हैं विशेषज्ञों द्वारा, डॉक्टर द्वारा, आपके प्रधानाचार्य महोदय द्वारा, उसका पालन करिए और अपने परिवार से खुश रहिए, आनंदित रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।